हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे हाउ टू स्कोर 10 आउट ऑफ 10 एसबीआई इन जीटीयू। सो लेट अस फर्स्ट सी कि हमारे मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो फर्स्टली हमारे मिड सेमेस्टर के अंदर 30 मार्क्स की मीड होती है। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन यानी जीटीयू के अंदर 70 मार्क्स का पेपर होता है, वाइवा के 30 मार्क्स और कंटिन्यूस असेसमेंट के 20 मार्क्स। ओवरऑल 150 मार्क्स का एक नॉर्मल सब्जेक्ट बनता है। अब इस चीज़ को हम अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे मिड सेमेस्टर में 23 मार्क्स आए हैं, हमारे जीटीयू का एग्ज़ाम 57 आउट ऑफ 70 आए हैं, हमारा वाइवा 29 आया है और हमारे कंटिन्यूस असेसमेंट 19 मार्क्स आए हैं। अगर मैं ये सब लाने में अचीव करता हूँ, ये सब अगर अचीव करता हूँ तो मुझे ओवरऑल इसका टोटल होगा 128 मार्क्स। और अभी इस 128 मार्क्स को अगर मैं डिवाइड करूँगा 150 मार्क्स से तो आपको अराउंड 85% आते हैं। तो जीटीयू क्या कहता है कि अगर 85% आए तो आपका स्कोर हो जाएगा AA। अगर ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट्स में इस तरह से मार्क्स लेके आऊँ तो मुझे सारे सब्जेक्ट्स में होंगे AA। लेट अस फर्स्ट सी कि हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं। अभी मान लो मैंने मिड सेम में 23 मार्क्स लिए हैं, 7 मार्क्स कट हो चुके हैं 30 में से, तो ओवरऑल 23 तो हम ला सकते हैं, राइट। मिड सेम में कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करके अराउंड 23 हम ला सकते हैं। यहाँ पे 57 हमको लाने हैं। 57 मार्क्स कैसे आएंगे आउट ऑफ 70? हमारा पेपर प्रेजेंटेशन सही हो, हमारा कंटेंट सही हो। 3 मार्क्स के हिसाब से 3 मार्क्स का हमें कंटेंट लिखना है, 4 मार्क्स के हिसाब से 4 मार्क का और 7 मार्क्स के हिसाब से 7 मार्क्स का कंटेंट हमें लिखना है। यहाँ पे हमारा पेपर प्रेजेंटेशन अगर सही हो तो हमें अबाव 57 मार्क्स भी आ सकते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर हम एक और वीडियो बनाएंगे जो जल्दी हमारे चैनल पे आएगा। हमारे वाइवा के मार्क्स, वाइवा जो हमारे इंटरनल भी होते हैं, हमारे एक्सटर्नल वाइवा भी होते हैं। अगर हमारा वाइवा सही रहता है तो हमें 25 to 30 के अंदर सही मार्क्स मिल जाते हैं। ये हमें अचीव करना पड़ेगा हमारी तैयारी के साथ। कंटिन्यूस असेसमेंट, आपका जो अटेंडेंस हो गया, आपका सबमिशन हो गया, ये सब होता है कंटिन्यूस असेसमेंट के अंदर। अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं, क्लास में सिंसियर हैं, तो आपको ये लाना बहुत ईजी है। 18 या 19 मार्क्स आपको इजीली मिल सकते हैं आपका सबमिशन के बेसिस पे, आपके अटेंडेंस पे बेसिस पे, आपके सिंसियरिटी पे बेसिस पे। तो ये सारा लाना इजी है, राइट। ये हमारे 128 मार्क्स अचीव करना इजी है। अगर इस तरह से हम सभी सब्जेक्ट्स में 128 मार्क्स अचीव कर लें आउट ऑफ 150 मार्क्स का सब्जेक्ट में, तो हमारे सभी सब्जेक्ट्स में AA हो सकते हैं। एक बार AA हो जाए सारे सब्जेक्ट्स में तो हमारे 10 आउट ऑफ 10 एसबीआई लाना बहुत ईजी है।